असगर खान जी, इस पर अब आप जवाब दे दीजिए। देश को जलाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये किसके सामने ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है? वो पुलिसकर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खड़े हैं, उन पर पत्थर फेंकेंगे अब? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये कि ये ऐसा हो क्यों रहा। चलिए, संपर्क असगर जी से हमारा टूट गया है, लेकिन और भी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुराग। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल असगर जी, आवाज आ रही है। तो एक तो ये कि उन्होंने एक बड़ी गलती करी, इतना गलत बयान दिया। चलिए, उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए थी। जाती तौर पर उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, दोनों लोगों में से किसी ने। उसके अलावा एफआईआर हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, एफआईआर हुई है। या तो ये कहिए कि वो असगर जी, अधूरी जानकारी अगर रखेंगे तो देश का माहौल ऐसे ही बिगड़ेगा। अधूरी जानकारी अगर रखेंगे तो देश का माहौल ऐसे ही बिगड़ेगा। जस्टिफाई मत करिए। ये बिगाड़ने वाले लोग हैं। जस्टिफाई मत करिए। बहरहाल आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर, मुझे दूसरे मेहमान का रुख करना होगा, लेकिन जस्टिफाई मत करिए। कोई गलत बयान अगर दे रहा है तो आप देश में पत्थर नहीं उठा लेंगे, देश को जलाने पर आमदा नहीं हो जाएंगे। नहीं, ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ये कौन लोग हैं जो देश को जला रहे हैं? असगर जी, आपकी आवाज दुरुस्त हो जाए मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। सर, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। विनोद बंसल जी, कौन लोग हैं जो देश को जला रहे हैं? प्राची जी, देखिए, ये वही लोग हैं जो जाते तो हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और आते हैं पत्थर लेकर के। ये एक जगह नहीं है जी। आप देखिए कि देश के अंदर लगभग 70% दंगों का इतिहास है कि जुम्मे के दिन होते हैं, मस्जिद से निकलते के साथ ही होते हैं, और वही प्रकृति और संस्कृति ये आज दोहराना चाहते हैं। ये नमाज नहीं, बेसिकली शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हिंसा का एक नंगा नाच है। आप मुझे बताइए, अगर आप उसको एक इलॉजिकल तरीके से उसको अगर नूपुर शर्मा से जोड़ कर रखना चाहते हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके देश के अंदर, देश की संस्कृति के अंदर, देश के कानून व्यवस्था और संविधान के अंदर कोई विश्वास है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि देखिए, जब अजमत कसाब को बिल्कुल विनोद बंसल जी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है, जरा ये तस्वीरें भी दिखा देना बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें कितनी डरावनी है, देश को कैसे जलाया जा रहा है, कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है एक विरोध के नाम पर, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, ये ऊंची ऊंची लपटें बताने के लिए काफी है कि माहौल में किस कदर तनाव को पैदा किया गया, किस कदर लोगों को भड़काया गया है। आप देखिए, सड़कों पर जो आपकी मदद के लिए पुलिस के छोटे छोटे बूथ बनाए जाते हैं, यातायात पुलिस के बूथ बनाए जाते हैं, उनमें आग लगा दी गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया। आखिर क्यों ये भीड़ इतनी गुस्साई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन लोग हैं जो इस भीड़ को भड़का रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें जो हावड़ा से सामने आ रही हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, ये चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर इतनी नाराजगी कैसे हो गई कि अपने देश को ही जलाने पर आमदा हो गए कुछ लोग। आप देखिए, ये गाड़ी है पुलिस की जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ऊंची ऊंची लपटें, ये धधकती लपटें, ये बताने के लिए काफी है कि देश कैसे जल रहा है, कैसे एक विरोध के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए कि कैसे हंगामा हुआ है, कैसे दंगा हुआ है। दंगा शांत होने के बाद के जो निशान छूट गए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति बहुत भयावह पैदा हो गई थी, स्थिति खराब हो चुकी थी, नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि जो पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए तैनात किए गए थे, दंगाइयों ने जो हिंसक वहां पर जो गतिविधियां हो रही थी उसमें संलिप्त थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा। पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई है। वही पुलिसकर्मी इन निशानों को देखते हुए यहां पर जो आग लगाई गई थी, उस आग पर पानी डालते हुए, आग को बुझाते हुए। तो ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज देश में दरअसल हुआ क्या है। जुमे का दिन, इबादत का दिन, और इस इबादत के दिन को कैसे बवाल का दिन बना दिया गया, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हावड़ा से सामने आई हैं। इससे पहले आपको रांची की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर दंगा भड़काया गया था, और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, आप बता रहे थे, उसके बाद फिर हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। रिजवान अहमद साहब भी आ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। जी
हाँ, मैं प्रचि जी मैं ये कह रहा था, देखिए कि ये जो है ना शो ऑफ स्ट्रेंथ है। आप मुझे बताइए, अगर आप देश को अपना समझते हैं तो आखिरकार दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक रख के भारत पे गोलीबारी क्यों करना चाहते हैं? अगर आप देश को अपना समझते हैं तो आखिरकार देश को जलाने की प्रयास क्यों करते हैं? अगर आप देश को अपना समझते हैं तो आखिरकार ये जो मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? अगर आप अपने आप को देश को अपना समझते हैं तो आखिरकार जो इबादत घर है उनको आतंक घर क्यों बनाना चाहते हो? आखिरकार ये जो छवि है इस्लाम की, जो ग्लोबली इस तरह की छवि जो बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। प्राची जी, आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह अकबर का नारा लेते हैं, गला सेट करने की बात करते हैं। ये कोई बात है क्या? ये भारत है। देखिए, हमने अजमल कसाब को भी, जो कि जिसको के सीधा सीधा गन चलाते हुए पूरे विश्व ने देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसको पूरा लीगल एड दी और कई साल तक हमने उसको पूरा रात को 3 बजे तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जगा के रखा कि किसी गलत को कोई फांसी ना हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।